जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने बीते कुछ सप्ताह से भारत के संवैधानिक विकास के ये सीरीज स्टार्ट की है और ये जो सीरीज है ये हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। और हमने पिछले वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1919 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों से पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरी पहले और पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे पुराने वीडियोज़ को देखें। तो चलिए आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बातें करना चालू करते हैं। इसमें प्रावधान ये थे कि केंद्रीय स्तर पर जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको जो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको हटा दिया गया और प्रांतीय स्तर को स्वायत्तता दे दी गई और वहाँ उत्तरदायी सरकार का गठन कर भी दिया गया। लेकिन प्रांतीय स्तर से द्वैध शासन हटा दिया गया लेकिन केंद्रीय स्तर पर लगा दिया गया। और जो विषय होते हैं देश को चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जो विषय होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और जो बजट होता है उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक अन्य खर्च के लिए और एक मुख्य खर्च के लिए। आगे नेक्स्ट ये हुआ कि रिजर्व बैंक का भी गठन किया गया। नेक्स्ट हुआ कि संघीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। नेक्स्ट हुआ ये कि यहाँ जो हमारे ब्रिटेन में भारत परिषद का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यहाँ भी विभाजन कर दिया गया। और और आगे देखें तो सिंध और उड़ीसा को भी सिंध और उड़ीसा को भी प्रांत का दर्जा दिया गया। इतने सारे तो प्रावधान हुए, छोटे मोटे चेंजेस भी हुए, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें ये कोशिश की गई थी कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ का गठन करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि इसका गठन तभी हो सकता था जब 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासत शामिल हो, जो कि हुई ही नहीं, तो अखिल भारतीय संघ का स्थापना नहीं हुआ। इतने सारे छोटे मोटे 8-9 प्रोविज़न मैंने बताए, चाहे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए उसको पॉज कर करके आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसमें भी इतने सारे प्रोविज़न हुए। अभी ये सीरीज़ की ये 1935 तक की लास्ट सीरीज़ थी। हालांकि अभी भी इसमें काफ़ी मुश्किलें और परेशानियाँ थी ही, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू है और प्रांतीय स्तर पर भले ही द्वैध शासन हट गया हो, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी भी वायसराय के पास ही अधिकार था वीटो का। और नेक्स्ट देखें तो अभी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लेकिन इसके बाद से ब्रिटिशों के द्वारा भारत का संवैधानिक विकास नहीं किया जाता था। ये थी कुछ प्रोविजंस। अगले हफ्ते से हम लोग एक नई सीरीज को ढूंढकर उसमें बातें करना चालू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत के संवैधानिक विकास का सीरीज आज ये ख़त्म होता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।